हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 19। फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल पे आज का जो टॉपिक हमारा है वो है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दिया हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की समय सीमा कितनी है। देखिए, ए दिया 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी दिया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी दिया है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, डी दिया है निश्चित नहीं हो सका है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो समय सीमा है उसमें जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है उसको है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए, ए दिया है मिस्र की सभ्यता, बी दिया है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी दिया है चीन की सभ्यता, डी दिया है ग्रीक की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तीनों क्या थी, सिंधु सभ्यता के समकालीन थी, क्योंकि वहाँ से क्या हुए हैं, सिंधु सभ्यता में मिस्र की मोहरें मिली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से क्या हो रहा था, उस समय व्यापार हो रहा था। ठीक है, तो बचा है ग्रीक की सभ्यता। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। देखिए, ए दिया है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी देख लेते हैं राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी दिया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी दिया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी स्थान पे क्या हुए हैं, सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है। देखिए, अगला दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए थे, चलिए देखते हैं। ए दिया है सुरकोटता, बी दिया है बनावली, देखिए ये बनावली लिखा है लेकिन बनावली है, सी दिया है मांडा, डी दिया है कालीबंगा। तो जो सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष थे वो मिले थे सुरकोटड़ा से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या दिया है। देखिए, अगला दिया है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा कहाँ है। देखिए, ए दिया है राजस्थान, बी दिया है गुजरात, सी दिया है मध्य प्रदेश, डी दिया है उत्तर प्रदेश। तो कालीबंगा जो है वो कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो कौन सा पदार्थ था जो हड़प्पा काल के मोहरों में प्रयोग किया जाता था। देखिए, ए दिया है सेल खड़ी, बी दिया है कांसा, सी दिया है तांबा, डी दिया लोहा। देखिए, लोहे और तांबे, लोहा का तो इनको ज्ञान नहीं था, कांसा का ज्ञान था, लेकिन क्या है कि मुद्रा में ये पूछा है कि मुद्रा में कौन से पदार्थ का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था। तो कौन सा पदार्थ था, वो था सेल खड़ी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए, अगला क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। ए दिया है कांस्य युग, बी दिया है नवपाषाण युग, सी दिया है पूरा पाषाण युग, डी दिया है लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए, ए दिया है व्यापार, बी दिया है पशुपालन, सी दिया है शिकार, डी दिया है कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था व्यापार था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे निवासी थे। देखिए, ए दिया है ग्रामीण थे, बी दिया है शहरी थे, सी दिया है खानाबदोश या यायावर थे,
डी दिया है जनजाति। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनकी सभ्यता कैसी थी, वो शहरी थी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता में क्या हुए हैं, ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो वहाँ पे जो घर थे सिंधु सभ्यता में वो किससे बने होते थे, ईंटों से बने होते थे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 11 का। 11 में क्या दिया है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासी जो थे वो किस चीज़ का व्यापार करते थे, वो कपास का व्यापार करते थे। देख लेते, ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। ए दिया है मुद्राएं, बी दिया है कांसे के औजार, सी दिया है कपास, डी दिया है जौ। तो जो हड़प्पा वासी थे वो किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे, वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ए दिया है सर जॉन मार्शल, बी दिया है आर.डी. बनर्जी, सी दिया है ए कनिंघम, डी दिया है दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता जो था उसके सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी जी थे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या दिया है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था। मतलब सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। ए दिया है कालीबंगन, बी दिया है लोथल, सी दिया है रोपड़, डी दिया है मोहनजोदड़ो। तो जो सिंधु सभ्यता था उसका जो बंदरगाह था वो था लोथल। और लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। वो किस नदी के ऊपर स्थित है, भोगवा नदी पर। ठीक है, पूछता है कि लोथल किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, भोगवा नदी पे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी। देखिए ए दिया है कालीबंगन में, बी दिया है हड़प्पा में, सी दिया है चनहुदड़ो, डी दिया है लोथल। तो देखिए क्या दिया है, पैमाने की खोज। तो व्यापार कहाँ से होता था, बंदरगाह कहाँ थे, लोथल में थे। तो वहाँ पे सामान ले जाए जाते थे, तो अब वहीं पे उसकी तौल ओल होती रही होगी। तो पैमाने की खोज कहाँ हुई थी, लोथल में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या दिया है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो ए दिया है शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री। बी दिया है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी दिया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी दिया है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। देखिए हड़प्पा कालीन समाज के जो लोग थे उसमें विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और क्या होते थे, श्रमिक होते थे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 16 का भी देख लेते हैं। दिया सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता को सर्वाधिक उपयुक्त नाम से हम लोग क्या जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये 17 पे देखिए, 17 में क्या दिया है, ये 17 का देखते हैं। देखिए 17 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ए दिया है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। देखिए मंदिर के तो साक्ष्य मिले नहीं हैं, तो ये तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा। दूसरा दिया वे देवी देवताओं की पूजा करते, ये तो ठीक है भाई, वो क्या करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। अगला दिया युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। देखिए घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन घोड़े की यूज क्या, इसमें क्या है, कोई भी अवशेष या साक्ष्य नहीं मिला है। तो क्या हो जाएगा, केवल 2। तो केवल 2 किस में है, ए में है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 18 में क्या दिया है। देखिए 18 में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए 19 का देखते हैं। 19 में क्या दिया है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? देखिए इसमें सही पूछा है। ए दिया है उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। ठीक है। बी दिया है गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानतः स्थिर नहीं थी। देखिए अश्वमेध की जानकारी इन्हें नहीं थी, ये सब वैदिक सभ्यता में थे। गाय किसके लिए पवित्र थे? ये वैदिक सभ्यता में थे। ठीक है। उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया, ये ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 20 का। 20 में क्या दिया है? आइए 20 का देखते हैं। देखिए 20 में दिया है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। हड़प्पा के लोग की जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी? ए दिया उचित समतावादी थी, बी दिया है दास श्रमिक आधारित, सी दिया है वर्ण आधारित, डी दिया है जाति आधारित। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। उचित समतावादी का मतलब होता है कि अगर कोई श्रमिक है तो वो भी क्या कर सकता है? वो भी व्यापारी बन सकता है। मतलब उन लोगों में क्या था? समता था। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 21 का क्या दिया है? दिया है कि सिख का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? देखिए नखलिस्तान जो दिया है इसका मतलब कब्रिस्तान से है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो कब्रिस्तान है वो किसको कहा गया था? किसको कहा गया था? मोहनजोदड़ो को कहा गया था। जिस शब्द में जोदड़ो लग जाए उसका अर्थ कब्रिस्तान से लिया गया था। चलिए अगला देखते हैं 22 का। 22 में क्या दिया है? देखिए दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। ए दिया है वर्गाकार, बी दिया आयताकार, डी दिया त्रिभुजाकार, सी दिया त्रिभुजाकार, डी दिया गोलाकार। तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था उसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है? दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ स्थल दिया है, एक तरफ नदी दी गई है। स्थल में पहला दिया है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ स्थित थी? किस नदी पे? ये थी रावी नदी पे। ठीक है। तो ये तो मिला हुआ है। और मोहनजोदड़ो सिंधु पे थी। लोथल अभी मैंने बताया कहाँ था? भोगवा नदी पे। कालीबंगा कहाँ था? घग्गर नदी पे। ये दोनों सारों मिले हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? 24 का। 24 में क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मतलब जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बताइए इसमें कौन सही होगा? ए दिया है रोपड़, बी दिया है लोथल, सी दिया है कालीबंगा, डी दिया है वनावली। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत थे वो कहाँ मिले थे? कालीबंगा में मिले थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 25 का। 25 में क्या दिया है? दिया है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ईंट कहाँ से मिले थे? ईंट कहाँ से मिले थे? ये भी मिले थे कहाँ से? कालीबंगा से। देखिए हल से जोते गए खेत और ईंट दोनों कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे, याद रखिएगा। अगला दिया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए दिया है पंजाब में, बी दिया है सिंध में, सी दिया है गुजरात में, डी दिया उत्तर प्रदेश में। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है, जो इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो चलिए अगला देखते हैं 27 का। 27 में क्या दिया है? दिया है सिंधु सभ्यता में बृहत्तम स्नानागार कहाँ पाए गए हैं। देखिए एक पाया गया था स्नानागार और एक पाया गया था अन्नागार। ठीक है। तो ये दोनों पूछता है कि स्नानागार कहाँ पाए गए थे और अन्नागार कहाँ पाए गए थे। तो जो स्नानागार है वो पाए गए थे मोहनजोदड़ो में और जो अन्नागार है वो पाए गए थे हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 28 का। 28 में क्या दिया है? दिया है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ए दिया आद्य शिव की, बी दिया आद्य ब्रह्मा की,
सी दिया आदि विष्णु की, डी दिया आदि इंद्र की। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा थी या सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उसमें क्या होते थे, पशुपति शिव या आद्य शिव के चित्र मिलते थे। चलिए अगला देखते हैं। 19 का क्या दिया है। 19 का दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो गुजरात में क्या मिले थे, बंदरगाह मिले थे, और बंदरगाह कौन था, लोथल था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला 30 का देख लेते हैं। 30 का दिया, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। देखिए जोदड़ो जहाँ लग जाए वहाँ बताए थे ये कब्रिस्तान से लिया गया है, तो क्या हो जाएगा। देखिए ए दिया है जीवितों का टीला, बी दिया है कंकालों का टीला, सी दिया है दासों का टीला, डी दिया है मृतकों का टीला। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृतकों का टीला। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे रहने दीजिए, आगे का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो आज 30 तक रहने दीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू।